स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, मैं आपको एक और अनुभूति सुनाना चाहता हूँ। यह अनुभूति हाल की है। मेरी एक दूसरी इच्छा भी थी, जैसे कि मैंने एक बार कहा था कि मेरी एक इच्छा थी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में विश्वविद्यालय में ही पढ़ूं। इसी तरह मेरी एक और इच्छा थी कि मेरी पुत्री को अगर मेडिकल में हो जाता तो बड़ा अच्छा था और वो जन सेवा कर पाती। लेकिन कोरोना काल आया, बहुत सारी और परिस्थितियां आईं, किसी प्रकार उसे सरकारी सीट नहीं मिल पाती थी। अंत में फैसला हुआ कि क्यों नहीं किसी निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए। 2022 में जब काउंसलिंग चल रही थी तो हमने मात्र एक कॉलेज का चयन किया और वह टाटा मणिपाल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज, जो टाटा में 1 वर्ष पहले 2 साल पहले खुला था। मेरी बेटी का प्रथम लिस्ट में ही नाम आ गया। वहाँ पर जो फीस थी उस फीस में से पहले साल के लिए लगभग 18 लाख रुपए लिए जा रहे थे। मैंने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। अब मुझे बैंक से वो पैसे ट्रांसफ़र करने थे, उसका ड्राफ्ट बना करके टाटा मणिपाल के नाम से मुझे ड्राफ्ट बनाना था और जाना था। सारे कागजात ले करके जब हमने अपनी बेटी को कहा कि बाबू अब चलो, अब हम लोग आगे प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया, जैसे कि वो रूठ गई हो, जैसे वो काम मेरा है, उसका काम ही नहीं है। एडमिशन करना शायद मेरा काम है, पढ़ूंगा मैं, वह नहीं पढ़ेगी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मुझे थोड़ा क्रोध भी आया। उसने कहा कि वह एडमिशन नहीं लेगी और 1 साल और तैयारी करेगी। मैं सोच रहा था कि बच्चे को बहुत कष्ट होता है। नीट की तैयारी करना मतलब पूरे परिवार की परेशानी एक तरह की होती है, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है, बहुत ही तरह तरह की परेशानियां होती हैं। बच्चे दिन रात पढ़ते पढ़ते परेशान हुआ करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव। मैंने सोचा कि 1 साल और बर्बाद हो सकता है, समय बड़ा कीमती है, तो क्यों नहीं एडमिशन करा दिया जाए। लेकिन जिसका एडमिशन कराना है वही तैयार नहीं है। बहुत विचित्र स्थिति हुई। मैं थक हार करके सोचा कि बच्चे के साथ ही चलना है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरे मन में पता नहीं एक भाव कहाँ से आया, ये गुरुदेव माता जी का ही भाव हो सकता है कि कोलकाता का एक बहुत ही विख्यात, जो पश्चिम बंगाल ही नहीं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सबसे प्रमुख मेडिकल कॉलेज है, केपीसी मेडिकल कॉलेज जादवपुर में है। मैंने कहा कि चलो हम लोग उस कॉलेज को देख आते हैं। मैं चाहता था कि उसके मन में कुछ परिवर्तन हो, शायद वो तनावग्रस्त हो गई हो, नहीं सरकारी कॉलेज मिलने के चलते। जब मैं प्राइवेट कॉलेज केपीसी गया और अपनी पत्नी के साथ, बेटी के साथ, उन लोगों को मैंने जब घुमाया तो उसे दोनों को, माँ पुत्री दोनों को, वह कॉलेज पसंद आ गया। मैंने ऐसे ही पूछा कि यदि इसमें एडमिशन हो जाता है तो क्या तुम एडमिशन ले लोगी। मेरी बेटी ने कह दिया कि हाँ, मैं एडमिशन इसमें लूँगी। अब प्रश्न था कि इसके नंबर बहुत अधिक होते हैं, प्राइवेट बहुत सारे, तो इसमें सरकारी कॉलेज जो पश्चिम बंगाल में जिनको सीट मिल जाती वह भी छोड़ के इसमें आ जाते हैं। 550 से ऊपर नंबर होता है इसमें, मैनेजमेंट कोटा का भी। अब क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। प्रश्न था कि हो जाएगा तो ले लेंगे। फिर हम सोचे कि कहीं ये भी ना एडमिशन ना ले। खैर, किसी तरह से हम अपनी पुत्री को मना करके ले गए। काउंसलिंग की आखिरी तारीख थी। आखिरी तारीख में जा कर के लाइन में लग गए। बड़ी लंबी लाइन थी, सारे कागजातों की जांच करानी थी। 12 बजे लाइन में लगे, खड़े खड़े 2:30 बज गए थे। 2-2.5 घंटे बीत चुके थे, 2.5 घंटे। अचानक एक बच्चे को मैंने पूछा कि कौन कौन से कागजात लगते हैं। बच्ची ही मेरी अनिच्छुक थी एडमिशन कराने के लिए, जैसे उसको मन ही नहीं है, इस तरह वहाँ भी वह कर रही थी। अचानक एक बच्चे से मैंने पूछा कि क्या क्या, उसने मेरे सारे कागजात देखे और फिर कहा कि मेडिकल फिटनेस तो नहीं है इसमें, मेडिकल फिटनेस चाहिए। अब मैं घबराया। 4 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, 4 बजे के बाद काउंसलिंग होगी नहीं, 2:30 से ज़्यादा बज रहे हैं। वहाँ पर जो
जिस कॉलेज में हम लोगों की काउंसलिंग होनी थी, अब वहाँ से हमें किसी ऐसे डॉक्टर को पकड़ना था जो डॉक्टर मुझे मेरी बेटी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दे सके। मैं वहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक परिचित सज्जन के पास आया फ़ोन करके। 2-3 जगह फ़ोन किया तो संपर्क नहीं हुआ। एक सज्जन के पास आया, उनके बच्चों को मैंने कभी पढ़ाया था वहीं अपने केंद्रीय विद्यालय गार्डन रीच कोलकाता में ही हम लोग थे उस समय। उन्होंने एक डॉक्टर साहब को जो पांडे जी थे उनको फ़ोन किया और मेरा परिचय दिया। वे मुझे पहचान गए क्योंकि एक बार गायत्री परिवार के एक कार्यक्रम में हम दोनों एक साथ थे। डॉक्टर पांडे ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि वे तो अभी नहीं ऐसा कर सकते क्योंकि आईसीयू में ड्यूटी उनकी है, लेकिन उनकी पत्नी जो 1 बजे तक देखती हैं शायद वे हॉस्पिटल में हों, और अगर नहीं भी हों तो अपने घर में होंगी और वे बना देंगी, उनसे मिलना चाहिए। जब हम तिवारी जी के साथ, तिवारी जी ने उनको फ़ोन किया, मुझे बताया। जब मैं गया, अब देखिए आश्चर्य की बात, जो लेडी डॉक्टर जो थी पांडे सर की पत्नी, उनका नाम भी मैं आज भूल चुका हूँ, इसका मुझे अफसोस है, उनका नाम मुझे याद रखना था। जब हम वहाँ जाते हैं तो पता चला कि उनका टाइम तो 1 बजे तक का है, लेकिन उस दिन वे 3 बजे के बाद भी रुकी हुई थी और एक रोगी भी बैठा हुआ था। जैसे ही हम गए, एक और रोगी उनका आ गया, बढ़ गया, और ये भी बड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि आज रोगी इतने कहाँ से आ रहे हैं, क्या बात है। फिर डॉक्टर ने क्या किया, उन कंपाउंडर से मैंने भिजवाया संवाद कि मुझे बहुत आवश्यक है, और उनके हस्बैंड मुझे जानते हैं। तब तक उनके हस्बैंड ने भी शायद फ़ोन कर दिया होगा। उन्होंने हम पिता पुत्री को बुलाया, मैंने अपना उद्देश्य बताया। डॉक्टर नहीं बन करके वो गार्जियन बन गई और मेरी बेटी को समझाने लगी कि यह बहुत ही सुखद आश्चर्य का विषय है कि एक साधारण शिक्षक तुम्हारे पिताजी हैं और वे तुम्हारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं पति पत्नी दोनों डॉक्टर हूँ, पांडे जी पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। तो मैंने अपनी बच्चे को एडमिशन करा दिया बहुत ही साधारण कॉलेज में। तुम्हारा तो इतना टॉप कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, तुम एडमिशन ले लो। मेरी बेटी का उन्होंने तुरंत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया, उसे मिठाई खिलाई, मुझे भी मिठाई खिलाई। सबसे आश्चर्य का विषय ये था कि उन्होंने फीस भी इसकी नहीं ली कि तुम्हारा एडमिशन हो जाना ही हमारी फीस है। वहाँ से हम पिता पुत्री भागे भागे आए पीजी कोलकाता, पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोलकाता, वहीं पर काउंसलिंग थी, वहीं से हम लोग गए थे। जैसे ही आए 4 बज चुके थे, अंतिम एंट्री मेरी हुई। जैसे ही अंतिम एंट्री मेरी हुई, उसके बाद एंट्री समाप्त हो गई। फिर मेरी बेटी की काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद जब लिस्ट निकली 2-4 दिन बाद, तो उसमें प्रथम लिस्ट में ही मेरी बेटी का नाम था। आश्चर्य का विषय ये था कि जिस केपीसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ हमारी बेटी का, उसमें एडमिशन लेने से मेरे 21 लाख, कम से कम 21 लाख रुपए बच गए। मैंने सोचा कि शायद गुरुदेव ने ही मेरी बेटी को टाटा मणिपाल में एडमिशन नहीं लेने के लिए मना कर दिया, उन्होंने ही उसे उठा दिया और मेरे 21 लाख रुपए बच गए डायरेक्ट। साथ ही जमशेदपुर कोलकाता से आने जाने का संकट भी टल गया, क्योंकि हम कलकत्ता में कार्यरत थे और अपने जो आवास से जो किराए का मेरा मकान था, उससे 25 किलोमीटर दूर पर मेरी बेटी का एडमिशन हुआ। जब मैं चाहता वहाँ जा सकता था, जब मैं चाहता जब वह चाहती हमारे यहाँ आ सकती थी। इस प्रकार गुरुदेव कितने रूपों में कब मदद कर देते हैं ये समझ में नहीं आता। कई बार आश्चर्यजनक ढंग से वे मदद करते हैं और ये सभी एक से एक अनुभूतियाँ होती हैं और एक दूसरे को वो कई बार काटती हुई भी सी लगती हैं। ये क्या हो रहा है? शुरू में कई बार आश्चर्य होता है मेरा काम बिगड़ जाएगा, लेकिन होता उल्टा ही है। बिगड़ते हुए भी काम को बना देते हैं, यही प्रभु कृपा है। और ऐसा हमारे साथ अनेक बार हुआ है। मुझे लगता है कि हर श्रद्धालु के साथ ऐसा होता रहता होगा। धन्यवाद।